हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्किटेक्ट देवेश नैनवाल। आज हम बात करने जा रहे हैं दीवारों में प्लास्टर करने का सही तरीका, उसमें इस्तेमाल होने वाले उपकरण और रॉ मटेरियल के बारे में। सबसे पहले अब हम बात करते हैं कि प्लास्टर में यूज़ होने वाले उपकरण के बारे में। इसमें है आपका गुरुमाला, जो दो प्रकार के होते हैं, एक लकड़ी का और एक स्टील का। फिर आपका हो गया छेनी, हथौड़ा, तसला, फावड़ा, फंटी, कन्नी, वाटर लेवल, स्पिरिट लेवल, मेजरिंग टेप एवं गुनिया। ध्यान रहे कि प्लास्टर में जो भी आप सीमेंट यूज़ कर रहे हैं वो 90 दिन से पुराना नहीं होना चाहिए। पानी आप जो यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल ड्रिंकिंग वाटर, पीने योग्य पानी होना चाहिए। वो उसमें कोई साबुन मिक्स नहीं होना चाहिए, क्लोराइड फ्री होना चाहिए। बालू जो हो वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए और कोशिश करें प्लांट का यूज़ करें तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है आपका मुर्गा जाली। मुर्गा जाली जनरली दो टाइप की होती है, एक होती है फाइबर मेश और दूसरी होती है लोहे की जाली। आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे मजबूत एवं लंबे समय तक चलने वाले प्लास्टर करने का सही तरीका। प्लास्टर करने से पहले सबसे पहले हमें अपनी जितनी भी दीवारें हैं, जहाँ जहाँ हमने प्लास्टर करना है, उसको बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। अगर कहीं पे आपका चिनाई करते समय कहीं कंक्रीट ज़्यादा हो गया, बजरी ज़्यादा हो गया, कहीं पे आपकी रफनेस रहेगी, तो उसको हमें सबसे पहले छेनी हथौड़े से आपको क्लीन करना पड़ेगा। उसकी जो झिर्रियाँ हैं उसको क्लीन कर दीजिए। दीवार बिल्कुल एक सार होनी चाहिए और उसको बिल्कुल डस्ट फ्री होना चाहिए। जब आपने ये काम कर लिया उसके बाद उसको पानी से प्रॉपर अच्छे से उसकी धुलाई कर लीजिए। जब आपका ये धुलाई हो गया उसके बाद आपको सबसे पहले क्या करना है कि इसमें दीवार के ऊपर आपको ठिया बनाने हैं, जिसको हम डॉट्स बोलते हैं। वो प्रत्येक 2-2 मीटर पे लगभग 4 mm के थिकनेस के आपको ठिए बनाने हैं। ठिए इसलिए बनाए जाते हैं कि जिससे कि हमारी दीवार पूरा लेवल में हो जाए और एक लाइन, जिसको हम एक सार करना बोलते हैं, कि एक सार करने के लिए ये ठिया आपको रेफरेंस पॉइंट हो गया। जनरली ये रेफरेंस पॉइंट बनाना चाहिए। फिर नेक्स्ट डे जब ये ठिया आपने बना लिए, नेक्स्ट डे आप क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले हमने उसमें थोड़ा पानी का स्प्रे कर दिया। उसके बाद हमने सीमेंट का घोल बनाया। सीमेंट का घोल हमने दीवार पे स्प्रे किया। इस घोल के बाद आप सीमेंट दीवारों के ऊपर आप उसका एक बेस कोट दे दीजिए। जो बेस कोट की जो थिकनेस होनी चाहिए, नॉर्मली 10 से 15 mm की उसकी थिकनेस आप चढ़ा दीजिए और उसके कन्नी से, फंटी से आप उसको बिल्कुल एक सार कर दीजिए। और फिर नेक्स्ट जब आपने ये पूरा एक सार कर दिया, फिर इसमें आप एक फिनिशिंग कोट आपको लेना होगा, जिसकी थिकनेस नॉर्मली 3 to 8 mm होती है। वो आपने फिनिशिंग कोट कर दिया। बट ध्यान रहे, जैसे आप फिनिशिंग कोट करते हैं तो ऐसे नहीं कि आपने उसमें बहुत ज़्यादा करनी चला दी, बहुत ज़्यादा देर तक आपने फंटी चलाई। अदरवाइज क्या होगा कि उसमें सीमेंट स्लरी बाहर निकलने लग जाएगी। तो बाहर निकलेगी तो जो आपकी प्लास्टर की सतह है वो बिल्कुल चिकना हो जाएगा। चिकने होने से क्या होगा कि वो उस सरफेस पे आपका क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। तो क्रैक डेवलप ना हो उसके लिए आपको जो प्लास्टर की सरफेस है उसको हमेशा रफनेस ही रखनी चाहिए, जिससे उसकी एक तो मजबूती भी बनी रहेगी। और उसकी इसमें एक बात का और ध्यान रखें कि ब्रिक वर्क और आरसीसी के जॉइंट, जैसे आरसीसी का बीम हो गया, कॉलम हो गया, इन दोनों के जॉइंट्स पे आपको प्लास्टर करने से एक दिन पहले मुर्गा जाली जरूर फिक्स करनी है। तभी आप नेक्स्ट डे उसमें प्लास्टर करें। इससे क्या होगा कि आपके ब्रिक वर्क और आरसीसी के जॉइंट्स के बीच में क्रैक्स डेवलप नहीं होंगे। जहां आप मुर्गा जाली यूज नहीं कर रहे हैं, जैसे बाहर की साइड, तो वहां आप ग्रूव दे सकते हैं जिससे कि आपके क्रैक्स दिखाई ना दे। और जब भी आप प्लास्टर बनाएं तो प्लास्टर में जो मिक्सिंग आप करते हैं सीमेंट और बालू का, तो ध्यान दें कि अगर आप दीवारों में प्लास्टर कर रहे हैं तो उसका जो सीमेंट और बालू का रेशियो होना चाहिए वो 1:6 का होना चाहिए। इट मीन्स एक बैग सीमेंट में 6 बैग बालू मिक्स करें। और यही चीज़ अगर आप सीलिंग में कर रहे हैं या दरवाजे और खिड़कियों के जो कॉर्नर होते हैं उसमें अगर आप प्लास्टर कर रहे हैं तो वहां पे सीमेंट और बालू का जो रेशियो होना चाहिए 1:4 होना चाहिए। अब फाइनली जब हमारा प्लास्टर कंप्लीट हो गया तो हमें इसके नेक्स्ट डे प्लास्टर की जितनी भी दीवारें होती वहां पे आप उसको डेट, उसकी प्लास्टर की डेट जरूर लिख दें, जिससे कि हमें ध्यान रहे कि हमें प्लास्टर वाले जितनी भी सरफेस है उसमें कम से कम 7 से 10 दिनों तक प्रॉपर तराई होनी चाहिए। तराई ऐसा नहीं कि खाली एक बार सुबह कर दिया, एक बार शाम को कर दिया। तराई का मतलब होता है कि पूरी जो दीवार है आपकी वो उसमें नमी होनी चाहिए, तभी आपको उसकी अच्छी स्ट्रेंथ मिल सकती है। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको लाभ हुआ हो।
अपनी प्रतिक्रिया के लिए आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में यस या नो टाइप कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।